तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। हो जाओ ऑनलाइन, बड़े चलो GoDaddy। राजनगर एक्सटेंशन में क्यों खरीदे घर? कनेक्टिविटी बढ़ने से कितना मिलेगा फायदा? होम लोन हो सकते हैं सस्ते। जल्द आ सकती है नई हाउसिंग स्कीम। देखिए प्रॉपर्टी प्लस में इस शनिवार सुबह 8 बजे और रविवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जीएसटी काउंसिल की जो 2 दिन की बैठक थी उसमें ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर यहां सहमति नहीं बन सकी है। कहीं इसको लाने में और देर ना हो जाए, क्योंकि सरकार की जो डेडलाइन है वो 1 अप्रैल 2017 रखी गई है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त भी है कि जीएसटी को आगे बढ़ाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। जो मतभेद है उन्हें सुलझा लिया जाएगा। यहाँ पर खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए अनिल खेतान जी भी हैं। अनिल जी, ये बताइए, इंडस्ट्री की जो दिक्कतें हैं टैक्स से रिलेटेड, अगर जीएसटी जितनी जल्दी आ जाता है आपको लगता है वो ज्यादा आसान हो जाएंगी और बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? हाँ जी, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि आज आप देखिए 17 टैक्सेस एक टैक्स में सबस्यूम हो रहा है। उससे कितनी आसानी हो जाएगी, आपके पेपर वर्क कितने कम हो जाएंगे, आपके सब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी, सारी ट्रांसपेरेंसी होगी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। आप देखिए लॉजिस्टिक सेक्टर में आज ट्रक वालों को कितना फायदा होगा। ये जो ऑक्ट्रॉय है, चुंगी है, जो एक एक ट्रक 5 दिन 6 दिन तक खड़ी रहती है, भ्रष्टाचार होता है, वो सब खत्म हो जाएगा और उससे आपके कॉस्ट भी नीचे जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट डेफिनेटली नीचे जाएगी। इंडस्ट्री के लिए, सर्विसेज के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा जी। तो जीएसटी देश के लिए बहुत फायदा है। इसमें आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपके जीडीपी के लिए भी फायदा है। और मेरे हिसाब से तो मैं फिर पार्लियामेंट से विनती करता हूं कि वो काइंडली समझदारी से इसे प्लीज 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 पास होने दें। जी चलिए, तो आपने अभी जी इंडस्ट्री की मांग क्या है ये सुन लिया है। शैलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेश हरिभक्ति, चेयरमैन डीएच कंसल्टेंट्स भी जुड़ रहे हैं। शैलेश जी, यहाँ पर जितनी देर इस वक्त हो रही है, जो डेडलाइन रखी गई है 1 अप्रैल 2017, अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि सरकार लाने में उस वक्त तक कामयाब हो सकती है। जितना लेट होगा इंडस्ट्री के लिए, क्या इम्पैक्ट आप उस पर देख रहे हैं? बहुत हानिदायक होगा। अगर हमने 1 अप्रैल से नहीं चालू किया तो जो ग्रोथ मोमेंटम हमारी बढ़नी चाहिए और बढ़ सकती है वो पीछे हट जाएगी। मैं समझता हूं कि लोगों को समझदारी से और कुछ दे के कुछ लेके आगे बढ़ना चाहिए। और 1 अप्रैल की जो डेडलाइन है, क्योंकि पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लोगों ने काफी प्रिपरेशन कर लिए हैं। कॉर्पोरेट इंडिया ने बहुत मेहनत करके अपना सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया है। लोगों ने नई जो सिस्टम होगी उस पर पूरी चर्चा हो चुकी है, इतनी बहस हो चुकी है, अब सब तैयार है। अब सिर्फ पॉलिटिकली इस चीज को अगर डिले किया गया तो ये इंडिया के लिए बहुत हानिदायक होगा। और हमारे साथ एक और खास मेहमान राजीव तलवार, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जुड़ रहे हैं। राजीव जी, इंडस्ट्री के लिए जीएसटी फायदेमंद होगा, इंडस्ट्री पूरे तरीके से वेलकम कर रही है जीएसटी को, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर लेट होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट आप इंडस्ट्री पर आने वाले दिनों में देखते हैं? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि जरूर जीएसटी इंट्रोड्यूस हो। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतना बड़ा रिफॉर्म इंडिपेंडेंस के पश्चात अभी हुआ है और सभी की आशा लगी हुई है कि इससे रैशनलाइजेशन होगा, थोड़ा सा ग्राहकों को राहत मिलेगी और थोड़ा सा प्रोसीजर और ट्रांसपेरेंसी में बढ़ावा होगा।
प्रोसीजर कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, सरकार को और राजकीय सरकारों को ज्यादा राजस्व देगा। और एक जो प्रोसेस है जहाँ से कई बारी इनपुट क्रेडिट होता है, मल्टीपल टैक्स। जी चलिए आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभय जी इस पर क्या कहेंगे? आपने इंडस्ट्री के दिग्गज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है इंडस्ट्री तो तैयार बैठी है वेलकम करने के लिए जीएसटी को, बहुत बड़ा रिफॉर्म है और बहुत ज्यादा विकास होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जाहिर है कि इससे देश भी आगे बढ़ेगा। तो आपको नहीं लगता उस विकास को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है? कांग्रेस पार्टी बड़ी डेस्परेटली इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि जीएसटी लागू हो और हम अप्रैल 2010 से प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 साल भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा वातावरण सरकार निर्मित करे। हम तत्पर हैं, आप लेकर आइए हाउस में, जब इस काउंसिल से लेकर आप ड्राफ्ट हाउस की बात कर रहे हैं, हाउस चलने तो दीजिए। सहर्ष हम इसको स्वीकार करेंगे। नहीं, हाउस चलेगा। देखिए ये हाउस चलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निर्भर करता है। अबे जी हाउस की बात कर रहे हो आप, तो हाउस आ गए। हाउस तो हमने कहा कि आप देखिए इतनी प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद जीएसटी हम लोगों के सहयोग से ही पास हुआ। अगर हो गया भारतीय जनता जी, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं विपक्ष? नहीं होने दिया। अब भी हम आश्वस्त करते हैं आपको आज भी आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लेकर आइए, हर परिस्थिति में हम हाउस में उसका समर्थन करेंगे। हम बिल्कुल उससे पीछे हटने वाले। चलिए नरेंद्र जी, यहाँ तो विपक्ष की तरफ से पूरा आश्वासन न मिल गया, आपने पूरी बात सुनी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पहली बात तो यह है कि जीएसटी लॉ बन चुका है, वो कानून बन चुका है, सितंबर से पहले लागू होना ही होना है। दूसरी बात, देश ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, देश की जनता ने उनको जीएसटी चाहिए, और जो देश की भावना को नहीं समझेगा, पार्लियामेंट की भावना को नहीं समझेगा और देश का जो मूड है उसको नहीं समझेगा, जनता अपने हिसाब से उसको सजा देगी। तो इसलिए जो है मेरा मानना है कि ज्यादातर राजनीतिक दल साथ में है। अब कुछ उस पर अगर आखिरी मोमेंट पे जाके राजनीति खेलने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल उनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता उनका साथ देने वाली नहीं है। जीएसटी पास होगा, जीएसटी समय पर लागू होगा और पूरे देश को जीएसटी से फायदा होगा। जो इसका आज विरोध कर रहे हैं, जो पीछे से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता अपने तरीके से उनको सजा देगी। जी, और इस वक्त हमारे साथ शैलेश हरिभक्ति भी लगातार बने हुए हैं। शैलेश जी, यहाँ पर जो टैक्स की बात आ जाती है उस पर केंद्र और राज्य के बीच सहमति कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है और इससे जाहिर है कि समर्थन भी नहीं मिल पा रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है इसी से ज्यादा देरी हो रही है? मैं समझता हूं कि जो लीडरशिप है स्टेट्स में, उनको अपने निजी जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर रखना चाहिए और साथ मिलके जो कंसेंसस बना है उसको बनाए रखना चाहिए और जीएसटी लॉ को एक के बाद एक पास कर देना चाहिए, ताकि हम ये देख सके कि इंडिया का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है इंडिपेंडेंस के बाद, वो हम उसका लाभ उठा सके और जीडीपी ग्रोथ के जो पाथ पे हमको चलना चाहिए उस पाथ पे हम चलें। आज पूरा माहौल बन चुका है, सब तैयार है, इंडस्ट्री